नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कार्यालय में संभाला पदभार। निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने बुके देकर किया स्वागत। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड के एक बंद घर में चोरों ने चोरी घटना को दिया अंजाम। 5.5 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। शादी समारोह में शामिल होने गए थे घर के लोग। इन इलाकों में चोरी की हुई तीसरी घटना। झामुमो जिला कमेटी के तत्वाधान में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर टावर चौक पर दिया गया धरना। केंद्र सरकार से मंजूरी देने का किया मांग। कहा, 12 करोड़ आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा है सरना धर्म। मंत्री सुदेव सोनू समेत अन्य नेता रहे मौजूद। कांग्रेस कमेटी द्वारा जैन तीर्थ स्थल मधुबन में संगठन सृजन 2025 को लेकर किया बैठक। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर किया गया माल्यार्पण। जिला अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसी रहे मौजूद। और जैक की ओर से 10वीं का परिणाम किया गया प्रकाशित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ऑनलाइन किया रिजल्ट प्रकाशन। मॉडल स्कूल पीटार की स्मृति कुमारी ने 96.6% अंक प्राप्त कर बनी जिला टॉपर। जिले का रहा बेहतर परिणाम। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह जिले के नए डीसी के रूप में रामनिवास यादव ने मंगलवार को 10:30 बजे समाहरणालय में अपना योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा से प्रभार लिया। यहां सर्वप्रथम नए उपायुक्त ने डीसी ऑफिस सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने इनका अभिवादन किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने भी नए उपायुक्त रामनिवास यादव को बुके देकर उन्हें शुभकामनाएं दी एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। अपना योगदान देते ही नए उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 1 बजे डीसी ऑफिस से जनता के नाम संदेश जारी किया। निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा से पदभार ग्रहण करने के बाद रामनिवास यादव ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों से परिचित प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना और जन जन को लाभान्वित करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले का बहुमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके। साथ ही जिले में जारी विकास की सभी योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। आज 27 मई को 45वें उपायुक्त के रूप में मैं रामनिवास यादव गिरिडीह जिला में ज्वाइन किया हूँ। मैंने जो जिले के प्रमुख पदाधिकारी हैं उन सबसे चर्चा करी है। उनका जो भी कंसर्न योजनाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। गिरिडीह जिला में मेरी मेनली प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार सकें हम, और जो भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी वो सभी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश करें। देखिए, अभी लैंड ऑर्डर की मैंने जो रिव्यू लिया है उसमें ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सेंसिटिव जिला माना जाता है तो उसमें ये रहेगा कि हम लोग जो भी एसपी के साथ बैठक करके जो भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर फोर्स का जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है या चेक पॉइंट्स जो रहते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सर। नगर थाना
थाना क्षेत्र के करबला रोड स्थित टावर गली निवासी अमित कुमार के बंद घर में चोरी हो गई। मंगलवार सुबह 8 बजे भुक्तभोगी ने इसकी जानकारी दी। यहां चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था। चोरों ने पूरे इम्तिनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 5.5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने नगर थाना को इसकी सूचना दे दी। मामले को लेकर भुक्तभोगी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को वे लोग शादी समारोह में शामिल होने कोडरमा गए हुए थे। मंगलवार की सुबह जब वे लोग वापस करबला लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला गायब था। जब वे लोग घर के अंदर पहुंचे तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन करने पर घर में रखे 60,000 रुपए नगद समेत तकरीबन 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने गायब थे। चोरों ने 4 कमरों का ताला खोलकर उसमें रखे अलमारी व बक्से को खंगाला है। अलमारी में रखे गहने व रुपए लेकर चोर चंपत हो गए। बताया कि चोरों ने भागने के लिए घर के पिछले हिस्से का प्रयोग किया है। घर के पिछले हिस्से में चोरों के चप्पल भी मिले हैं। बताया कि आस पड़ोस के लोगों को चोरी की कोई भनक नहीं लगी है। किसी ने भी घर के मुख्य दरवाजे के खुले होने पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि करबला क्षेत्र में यह चोरी की लगातार तीसरी घटना है। इसके पूर्व भी 2 घटनाओं में चोरों ने बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार अमित कुमार के घर में चोरी हो गई। शाम को हम लोग निकले थे कोडरमा के लिए। उधर से जब रिटर्निंग आज लौटे सुबह तो देखे कि ये ताला गायब है यहाँ का मेन गेट का। जब दरवाज़ा धकेलते अंदर से लॉक था दरवाज़ा। फिर हम बगल वाला गली में गए पड़ोसिया, उधर से जाके खोले तो उधर से छिटकनी लॉक था मेन उधर पीछे वाला गेट में। उसको खोल के अंदर घुसे, देखे अंदर से ये लॉक है। इसको भी खोल के जब खोले देखते सारा रूम का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। जेवर गायब हो गया, कैश गायब हो गया। लगभग हमको लगता है 50-60 हज़ार रुपये कैश होगा। ताकि हम खोले तब पता चला, हल्ला हुआ तो आस पड़ोस मोहल्ला वाला जुटा। तो आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? कैमरा उमरा नहीं है। इस गली में है, सोनू भैया का गली में सीसीटीवी कैमरा है। आगे उस गली में है, राजीव का गली में सीसीटीवी कैमरा है। साइड में है। इधर आस पड़ोस में भी हाल फिलहाल चोरी हुआ था। अच्छा। आज पीछे में देख रहे हैं चप्पल छोड़ा हुआ। हाँ, चप्पल छोड़ा हुआ है। पता चोर का ही होगा चप्पल। वहीं से घुसा है क्या? हाँ, नहीं घुसा तो मेन गेट से। हाँ। क्योंकि मेन गेट का ताला नहीं मिल रहा है हमको। ये ताला यहीं खोल के घुसा है। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। सुबह 7:30 बजे के लगभग हम उठे थे। हमको फ़ोन आया कि भैया वो टावर गली है, बीएसएनएल टावर गली, वहाँ अमित के यहाँ चोरी हो गया। हमने कौन अमित? तो गोविंद। हाँ, तो हम वहाँ तुरंत यहाँ आए। घर में देखे तो इन लोग अंदर में था, पूरा घर खुला हुआ था। देखते हैं कि पूरा इसका सामान छिटा हुआ है। एक करके लिफाफा, बैग तेग जितना सब फाड़ करके इसका सामान को निकाला गया है। निकाला गया है। मैंने इसको कहते हैं कि दर्दनाक चोरी, जिसमें कि आदमी अंदर से टूट जाए, स्थिति ये कर दिया है। इसके पहले भी एक चोरी हुआ है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आसपास में कभी प्रशासन का एक पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं घुसता है। ये जरूरी नहीं है कि गली है तो गाड़ी घुसेगा तभी पेट्रोलिंग होगा। गाड़ी नहीं भी घुसेगा तो क्या रखते हैं? लिखित किसके नाम पर देंगे? चोर कौन है नहीं कैसे जानते हैं? पुलिस को तो देख लेते हैं कि हाँ वर्दी में है तो पुलिस है, लेकिन चोर का कोई नाम निशान है, कोई चिन्ह पहचान है? जो हम मांग करते हैं प्रशासन से, कई एक बार ऐसा बात हो चुका है, मांग किए हैं, लेकिन तत्परता कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी जल्द हो सके रोड में भी पेट्रोलिंग कीजिए और गली गली भी पेट्रोलिंग कीजिए, ताकि लोग निश्चिंत से सो सके। एक मामूली एक फंक्शन में जाने लायक नहीं है, घर में ताला लगाने लायक नहीं है। 2 घंटा का शादी ब्याह में गया है, उस सब के घर में चोरी हो जाता है। 2 घंटा भी नहीं जाने लायक रह गया। तो स्थिति बदलिए, नाम कम से कम हंसाइए नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को 2 बजे तक टावर चौक पर पार्टी द्वारा महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। पूरे जिले से कार्यकर्ताओं की टोली सुबह से दोपहर तक आती रही
भारी भीड़ को देख उत्साहित स्थानीय विधायक सह राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान पार्टी की संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा और बलिदानों की अनगिनत कहानी रही है। सरना धर्म कोड को लेकर जारी आंदोलन नई इतिहास रचेगी। कहा कि 1972 में भी जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो लोग कटाक्ष करते थे कि मांझी अलग राज लेते, पर शिबू सोरेन ने बिहार के नक्शे पर झारखंड का निर्माण कर इतिहास रचा था। सरना धर्म कोड की मांग देश की 12 करोड़ आदिवासियों की असीमता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चलकर भाजपा के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के चरणों में शीश नवाते हैं, पर उनकी संतानों के जायज मांगों पर चुप्पी साधे रहते हैं। भाजपा के आदिवासी नेता ऐसे नाटक करना बंद करें। कहा कि आंदोलन के साथ खड़े नहीं तो ऐसे आदिवासी नेता नकली है। यह आवाज गिरिडीह के तिसरी और सरायकेला तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है, संघर्ष की शुरुआत गिरिडीह से हो तो बेहतर है। कहा कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरकर बात रखने की बारी आई तो उस दिन गिरिडीह का चक्का जाम रहेगा। महाधरना तो केवल बानगी है। कार्यक्रम को पार्टी नेता पूर्व विधायक केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, कृष्ण मुरारी शर्मा, शहनवाज अंसारी, अजित कुमार, पप्पू, रॉकी सिंह, प्रधान मुर्मू, दिलीप रजक, महताब मिर्जा, पप्पू रजक, प्रदोष कुमार, भरत यादव, शिवम श्रीवास्तव, अशोक राम, नूर अहमद, दिलीप रजक, टुन्ना सिंह, रामजी यादव, मुकेश कुमार, सनी रैन, प्रमीला मेहरा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता महालाल सोरेन ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बात प्रेषित की है, देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। देशोम गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मधुवन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सृजन 2025 को लेकर मंगलवार को 2 बजे तक एक बैठक की गई। बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद एवं प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को यह निर्देश दिया कि अगले 1 माह में इस जिले के 14 प्रखंड में 12 सदस्य प्रखंड कमेटी बनाकर जिला कमेटी को भेजे। जिला कमेटी के अनुमोदन के बाद जिला से प्रदेश को भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया कि जो प्रखंड कमेटी बनेगी इसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए प्रखंड में जाकर बैठक करे। उसके बाद इसका अनुमोदन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस का संगठन पंचायत तक पहुंचेगी। जो राहुल गांधी जी का सपना है उसे पूरा करना है। आज देश में हमारे नेता राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात कही थी, आज केंद्र सरकार को मानना पड़ा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के आने से और अध्यक्ष के आने से संगठन में जो कार्यकर्ता निष्क्रिय थे उन्हें ताकत मिली है। धनंजय सिंह ने बैठक में यह सुझाव दिया कि जो कमेटी में लगातार बैठकों में नहीं आते हैं उन्हें पदमुक्त किया जाए। प्रभारी ने इस बात को संज्ञान में लिया है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, 14 प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष, सभी अग्रणी मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित थे। क्या रहा मीटिंग में खास जरा? मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे क्या रास्ता है, क्या करना, विस्तार रूप से हम बात किया। सही नेतागण बहुत अच्छा सुझाव दिया, वो सुझाव लेके हम आगे चलेंगे। नहीं गिरिडीह जिले के पीरटांड की रहने वाली स्मृति कुमारी ने जैक द्वारा जारी किए गए मैट्रिक के रिजल्ट में गिरिडीह जिले भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। मंगलवार को 3 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इसकी जानकारी मिली। स्मृति कुमारी ने 500 में 483 अंक हासिल कर 96.6% के साथ जिले भर में टॉप रही। वहीं पूरे राज्य भर में 44वां स्थान हासिल किया है। स्मृति कुमारी मॉडल स्कूल पीरटांड की छात्रा है। रिजल्ट आने के बाद विद्यालय के शिक्षक समेत परिजनों और गांव वालों में खुशी का माहौल है।
छात्रा को परिजन और तमाम जानने वाले लोग मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। क्या नाम है? स्मृति कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 483। उम्मीद था कि जिला टॉपर करेंगे अब? हाँ। और क्या उम्मीद है आगे? आगे IIT क्लियर करना है। और कितने भाई बहन हैं आप? 3। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मॉडल स्कूल बेलटाल। बेंगाबाद रोड के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मंगलवार को 2 बजे तक बैठक कर झारखंड फूनाकोशी झारखंड संघ तथा कमेटी का गठन किया गया। यह बैठक इंडिया चीफ हंसी मोहम्मद हसन के गाइडलाइंस के अंतर्गत किया गया। यह बैठक सरदार देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सरदार देवेंद्र सिंह को संरक्षक और डॉक्टर विजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया। सचिव के रूप में सेंसई उज्जवल कुमार सिंह को चुना गया तथा सह सचिव राजेंद्र पुंचिया, तकनीकी सचिव निरंजन कुमार सिंह को बनाया गया। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी आने वाले अगस्त माह के 29, 30 और 31 अगस्त को चौथी इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह में किया जाएगा। आज झारखंड कराटे संघ की जो बैठक हुई है, इसमें हमारे झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह को मनोनीत किया गया है। और जैसा कि मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज सेवी विजय सिंह, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको खेलों में बहुत रुचि है, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके लीडरशिप में झारखंड कराटे बहुत ही अच्छा काम प्रदर्शन करेगा। और गिरिडीह में आगामी अगस्त में होने वाले इंडो कराटे को हम लोग की बैठक में ये तय हुआ है, हम विजय सिंह जी से ये पूरी उम्मीद करेंगे कि अपनी अगुवाई में बहुत ही अच्छा अपना इस कार्यक्रम को करें और झारखंड में कराटे को और प्रोत्साहित करें। इसके झारखंड कराटे संघ की जो बैठक SIT में हुई है, उसमें आज जो अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें डॉक्टर विजय सिंह जी को मनोनीत किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संस्था के सचिव सेंसई उज्जवल सिंह जी, जो कि काफ़ी आगे आके समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे पेट्रोन सर, जिन्होंने आज मुझको स्वयं सह सचिव के पद पर मनोनीत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया है कि आज कराटे संघ का गठन हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा चयन किया और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कराटे को पूरे झारखंड में एक नई ऊंचाई तक ले जाऊं, आप लोग के सहयोग से। धन्यवाद। सिविल कोर्ट से निकली डालसा की एक टीम पारसनाथ के विभिन्न गांवों में पहुंचकर मंगलवार को 2 बजे तक सर्वे किया। इस दौरान पारसनाथ पर्वत पर मांस मदिरा की खरीद बिक्री व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जांच की गई। बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर पारसनाथ पर्वत समेत आसपास के कई गांवों का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि जैन संस्था के दायर अपील पर न्यायालय ने आदेश जारी किया था। हालांकि सर्वेक्षण के क्रम में मांस मदिरा खरीद बिक्री से जुड़े तथ्य डालसा को नहीं मिला। बताया जाता है कि जैन समाज से जुड़े संस्था के दायर अपील में पारसनाथ पर्वत पर मांस मदिरा का खरीद बिक्री तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उठाया गया है। एक जैन संस्था ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दायर याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायाधीश ने न केवल जैन अनुयायियों की आस्था का ध्यान रखने की बात की है, बल्कि क्षेत्र का सर्वेक्षण का भी निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को जिला विधिक प्राधिकरण यानी डालसा की टीम ने पारसनाथ पहाड़ समेत आसपास के कुछ गांवों का सर्वे किया है। मंगलवार को डालसा की टीम पहाड़ के तराई, जराबाद, दहिया आदि गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी से विचार विमर्श भी किया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी जीतराय मुर्मू, CO
गिरिजानंद किस्कू, बीडीओ मनोज मरांडी, थाना प्रभारी संजय यादव आदि विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे। नए उपायुक्त रामनिवास यादव ने पदभार ग्रहण के साथ ही मंगलवार को 12 बजे डीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त रामनिवास यादव ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई वन एवं राजनीतिक विज्ञान और बीएड विभाग के सहयोग से मंगलवार को 2 बजे तक एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने की तथा एक राष्ट्र एक चुनाव के जिला संयोजक विनय कुमार सिंह व हाई स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंद्रवंशी सर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार वर्मा के साथ प्रोफेसर राजकुमार वर्मा ने अपने विचार दिए। इस मौके पर प्राचार्य ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव के विषय को राष्ट्र की स्मिता एवं अखंडता से जोड़कर बताने का प्रयास किया, जबकि चंद्रवंशी सर ने आज के भारत को इसकी आवश्यकता बताई तथा प्रोफेसर धर्मेंद्र वर्मा ने इस तकनीकी के युग में डिजिटल चुनाव को बढ़ावा देने की बात कही, जबकि राजकुमार वर्मा ने एक राष्ट्रीय चुनाव की इसकी प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने संगोष्ठी में आए महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझाव को संकलित करके राष्ट्रपति महोदय को सूचित करने की बात कही। इस संगोष्ठी में प्रिंस अमित, नीलेश, साजन, सोनू समेत अन्य स्वयंसेवकों ने अपनी बातों को रखा। मौके पर 100 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की संगोष्ठी वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार जी की अध्यक्षता में हुई और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने उसका संचालन किया। मैं भी भाजपा जिला संयोजक के दायित्व में वहाँ पर थे और अपने विचार प्रकट किए और विभिन्न जो है छात्रों के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किया गया। उसमें कुछ लोग संशोधन विधेयक में संशोधन करने की बात कही। सारे को समेकित करके हम लोग उच्च पदाधिकारियों को भेजेंगे और भेज करके निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इससे जो है बार बार लोकसभा कभी कभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रशासनिक व्यवधान होते हैं। कुछ प्रशासनिक व्यवधान को कम किया जा सकता है। साथ ही जो है 2 बार चुनाव होने से काफ़ी खर्च होते हैं। अगर वो खर्च का बचत किया जाए तो जो है संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो विकास कार्य बंद कर दिए जाते हैं। विकास कार्य कल्याणकारी योजनाएं पिछड़ जाती है। आवागमन के साधन रास्ते माने आवागमन कम हो जाते हैं, जिसके चलते खाद्यान्न सामग्री का भी दाम बढ़ता है। बहुत विद्यालय और विश्वविद्यालय और स्कूलों में जो है मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। सभी शिक्षकों को मतदान कार्य में लगाए जाते हैं। इसके चलते जो है छात्रों के पठन पाठन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार 129वां संशोधन विधायक प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना चाहती है और उसी के लिए पूरे देश में जो है एक जागरूकता अभियान लोग आपस में विचार विमर्श करके जितने सामाजिक संस्थाएं हैं,
स्कूल है, विद्यालय है, हर जगहों से लोगों का राय लेकर करके महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कार्यालय में संभाला पदभार। निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने बुके देकर किया स्वागत। कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड के एक बंद घर में चोरों ने चोरी घटना को दिया अंजाम। 5.5 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। शादी समारोह में शामिल होने गए थे घर के लोग। इन इलाकों में चोरी की हुई तीसरी घटना। झामुमो जिला कमेटी के तत्वाधान में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर टावर चौक पर दिया गया धरना। केंद्र सरकार से मंजूरी देने का किया मांग। कहा 12 करोड़ आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा है सरना धर्म। मंत्री सुदेव सोनू समेत अन्य नेता रहे मौजूद। कांग्रेस कमेटी द्वारा जैन तीर्थ स्थल मधुबन में संगठन सृजन 2025 को लेकर किया बैठक। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर किया गया माल्यार्पण। जिला अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसी रहे मौजूद। और जैक की ओर से 10वीं का परिणाम किया गया प्रकाशित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ऑनलाइन किया रिजल्ट प्रकाशन। मॉडल स्कूल पीटार की स्मृति कुमारी ने 96.6% अंक प्राप्त कर बनी जिला टॉपर। जिले का रहा बेहतर परिणाम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।